पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन। करीब 2 महीने बाद दिसंबर से चालू हो जाएगा एयरपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। आईटीआई के टॉपर्स को किया सम्मानित, कहा कौशल ही राष्ट्र के विकास की कुंजी। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में बोले 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को अलविदा करने की तारीख। अमित शाह बोले नक्सली हथियार डाल दें, इसी में उनकी भलाई। अगर शांति भंग करने की कोशिश तो हमारे सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में हुए शामिल। आई लव विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं, लेकिन सरतन से जुदा अगर हुआ तो ना कानून छोड़ेगा ना हिंदू। दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति की सलाहकार से मिले एनएस अजित डोवाल, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मुंबई हमले पर पी चिदम्बरम के खुलासे को लेकर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा बोले सोनिया गांधी ने पाकिस्तान पर एक्शन होने से रोका होगा। संबित पात्रा बोले गांधी परिवार के दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान को पनाह देकर सोनिया गांधी ने भारत को झुकाया। बीजेपी का राहुल गांधी पर अटैक। निशिकांत दुबे बोले राहुल की भाषा जाकिर नाइक और पन्नू जैसी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन। इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट समेत अनक्लेम्ड राशि खोजने में मिलेगी मदद। दिल्ली दौरे पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द झेल रहा पाकिस्तान। मुरीद की एयरबेस की मरम्मत जारी। सितंबर महीने की गूगल अर्थ तस्वीरों से हुआ खुलासा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। हवाई अड्डे के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश का जताया आभार। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव का किया आगाज। कार्यक्रम में मखाना किसानों को किया सम्मानित। जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष। ओबीसी वर्ग को लुभाने की रणनीति। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। सीईसी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की। जेडीयू बोली 1 चरण में कराएं वोटिंग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न हो। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी है, अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान, एनडीए ने कभी किसी को असंतुष्ट नहीं किया, सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी देना हमारे गठबंधन का सिद्धांत। आरजेडी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर उठाए सवाल। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, पीएम ने किया मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ। 5 लाख ग्रेजुएट को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। बिहार के युवाओं के लिए नए सिरे से डिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 4 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से होगा ब्याज मुक्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण। पीएम मोदी ने बिहटा में बने नए एनआईटी कैंपस का भी किया उद्घाटन। बिहार के युवाओं से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद, बोले हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम का इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला, कहा आजकल कुछ लोग पद चोरी करने के पीछे पड़े हैं, जननायक पद कर्पूरी ठाकुर के लिए है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खोला खजाना। 1ली से लेकर 10वीं तक के बच्चों के स्कॉलरशिप दोगुनी। जेडीयू ने पीएम मोदी के जननायक उपाधि वाले बयान का किया समर्थन, का उपाधि चुराने वालों को बिहार की जनता देगी जवाब। अपने बिहार दौरे पर तेज प्रताप यादव का बयान, का जनशक्ति जनता दल अपना संगठन मजबूत कर रही। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का सरकार पर हमला, 20 साल से बिहार में कुछ नहीं हुआ, बिहार की जनता चाहती है बदलाव। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल, का चुनाव की वजह से महिलाओं पर मेहरबान है सरकार। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं मिली इजाजत। दिल्ली से बरेली जा रहे अखिलेश के 3 सांसदों को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे रहे हाउस अरेस्ट, कहा पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का सभा पर तंज, कहा माता प्रसाद पांडे को सामाजिक समरसता से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट करने पर भड़के अवधेश प्रसाद, का सरकार का व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक, कहा यूपी सरकार हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करने में जुटी। टीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते उद्धव और राज ठाकरे। संजय राउत बोले मुंबई, ठाणे, नासिक और कई जगहों के लिए चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच चर्चा जारी। राज ठाकरे के साथ आने के सवाल पर उद्धव ठाकरे बोले मराठी के मुद्दे पर हम दोनों भाई साथ हैं, लोगों में खलबली हो गई। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, धमाके में 1 की मौत, 5 बच्चे घायल। सीएम योगी ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश। बरेली में आज फिर बुलडोजर एक्शन, तौकीर के करीबी नफीस खान के अवैध मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। बरेली के सैलानी मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन ने दुकानों को बाहर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का टूटना तय, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, लॉटरी के जरिए लोगों को होगा फ्लैट का आवंटन। इटली में सड़क हादसे में नागपुर कपल की मौत, 2 बेटियां और बेटा गंभीर रूप से घायल, घूमने के लिए इटली गया था परिवार।
छठ के आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने कसी कमर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद यमुना नदी की सफाई और छठ घाटों के निर्माण का जायजा लिया। यमुना का निरीक्षण करने के बाद बोली सीएम, इस साल दिल्ली में ऐतिहासिक छठ पर्व मनेगा। असम दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद एक्शन में सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर बैन। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप पीने के बाद 2 और बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दोनों बच्चे गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। कफ सिरप से मौत के मामले में राजस्थान सरकार का एक्शन। स्टेट ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड। केसन्स फार्मा कंपनी के सभी 19 दवाओं पर रोक। दवा विवाद पर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवकर का बड़ा बयान। कफ सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत, जांच में सही पाई गई खांसी की दवा। मेरठ में आदिल की हत्या करने वाले का एनकाउंटर। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपी जुलकमर के दोनों पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब ढेर लूट, चोरी और डकैती के वारदातों को दे चुका था अंजाम। बनारस में हनुमान चालीसा के पाठ पर मुसलमानों ने मंदिर के पुजारी को धमकाया। घटना के बाद हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। लखनऊ के सहारा शहर को सील करने की तैयारी। सहारा शहर के 170 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। ट्रॉली में छुपाकर रखा 6.5 करोड़ का गांजा जब्त। बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे 2 भारतीय अरेस्ट। गुरुग्राम के मानेसर में दिखा तेंदुआ। आसपास के इलाके में हड़कंप। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया काबू। जोधपुर में रेक्जिन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर तक फैली लपटें, लाखों का माल जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन धमाका। निर्माणाधीन मकान में बम बनाने के दौरान हुआ विस्फोट। कल से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक। खराब मौसम के चलते प्रशासन का फैसला। बनारस में भारी बारिश के बाद भीषण जल जमाव। घुटनों तक पानी भरा। दुकानों और घर में बारिश का पानी घुसा। लोगों की बड़ी दिक्कतें। चक्रवात शक्ति का गुजरात में बढ़ा खतरा। 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर समेत 6 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के मऊ में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित। उज्जैन में अचानक हुई बारिश से क्षिप्रा नदी का बड़ा जलस्तर। नदी किनारे स्थित मठ मंदिर जलमग्न। भारी बारिश के कारण पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास सड़क धंसी। रोड धंसने से गाड़ियां फंसी। बैरिकेटिंग कर ट्रैफिक रोका गया। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। लेंसकार्ट के आईपीओ को सेबी की मंजूरी। इशू से 8,876 करोड़ जुटाने का प्लान। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट। 378 रुपए सस्ता हुआ सोना। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,16,000 रुपए। चांदी के भाव में आए उछाल। 490 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी की कीमत 1,45,000 के पार। ई कॉमर्स कंपनियों के एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर सरकार की सख्ती। कैश ऑन डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज वसूला तो होगी कार्रवाई। अब कुछ घंटों में ही क्लियर होगा बैंक चेक। आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू। पहले चेक क्लियर होने में लगते थे 2 दिन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन किया लॉन्च। बैंकों के पास पड़ी अनक्लेम्ड रकम अब मालिकों को की जाएगी वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अनिल अंबानी की याचिका। एसबीआई अकाउंट से फ्रॉड टैग हटाने की अपील की थी। बैंक ने 2,929 करोड़ की हेराफेरी का लगाया था आरोप। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए बनेगा नया रेगुलेटर। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी। मनी गेम्स पर बैन। सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। महिंद्रा थार 3 डोर अपडेटेड वर्जन लॉन्च। एक शोरूम कीमत 9,99,000 से 16,25,000 रुपए तक रही। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पीओके के अलग अलग इलाकों में लोगों का विरोध मार्च। बड़ी संख्या में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे। हमास की सहमति के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल की सीजफायर की अपील। बंधकों की वापसी के लिए इजरायल गजा में तुरंत बमबारी रोके। ट्रंप चौथी बार फंडिंग बिल पास कराने में फेल। समर्थन में 54 वोट पड़े। अमेरिका में शटडाउन जारी। डेमोक्रेट समर्थन देने को राजी नहीं। टेस्ट के बाद वनडे में छीनी रोहित शर्मा की कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कप्तानी छीनने के बावजूद रोहित शर्मा को टीम में जगह। विराट कोहली भी टीम में। श्रेयस अय्यर का प्रमोशन। वनडे टीम में उप कप्तान बनाए गए। कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। T20 की कमान सूर्य कुमार के पास।